चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का जो दाम था वो 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल 10 किलोग्राम चावल कम खरीदा गया। जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदा गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो चावल का नया भाव कितना होगा। चावल का नया भाव कितना होगा। देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में लगता है और आप ऐसे प्रश्नों को फिक्स तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस उसी तरीकों को याद रख लेना और बार बार करते जाना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12 रुपये प्रति किलो, बी ऑप्शन दे रखा है 10 रुपये प्रति किलो, सी ऑप्शन दे रखा है 15 रुपये प्रति किलो और डी ऑप्शन दे रखा है 20 रुपये प्रति किलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट दुकानें चलाते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर उनको टेंशन हो जाएगी कभी भाव बढ़ गया तो कैसे कीमत बढ़ानी है और नया भाव और पुराना भाव कैसे ज्ञात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ क्लियर करूँगा। सुनिए प्रश्न बोल रहा है कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। यानी मान लीजिए कि आज मैं मार्केट में जाता हूं और चावल का मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है 25%, तो मैंने पाया कि 400 रुपये में मैंने 10 किलोग्राम चावल कम खरीदे। 400 रुपये मैंने चावल कितने कम खरीदे, 10 किलोग्राम चावल कम खरीदे। तो प्रश्न बोल रहा है कि चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में आपको दो प्रश्न ज्ञात करने को मिल सकते हैं, या तो आपसे नया भाव पूछेगा या फिर आपसे क्या भाव पूछेगा, पुराना भाव पूछेगा। तो सभी स्टूडेंट लिख लीजिएगा, प्रकार के प्रश्नों में दो प्रकार के भाव ज्ञात किए जाते हैं, नया भाव और पुराना भाव। चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। सुन लीजिए लैंग्वेज, चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल आप अधिक खरीद रहे या कम खरीद रहे। देखो अगर पैसा बढ़ेगा तो आप कीमत क्या करोगे, कम खरीदोगे, और अगर पैसा घटेगा यानी पैसा भाव अगर घटेगा तो कीमत क्या करोगे, आप अधिक खरीद पाओगे। यही चीज होगी ना। तो सुनिए इसका तरीका क्या होगा। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जो तरीका याद रखना है, आपको यहाँ पर रुपए लिखना है। क्या लिखना है, रुपए, यानी आपके पास पैसा होना चाहिए। अब अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी भी चीज को खरीदोगे तो आप उसके मोल भाव कर सकते हैं, आप उसका मूल्य जान सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बढ़ोतरी कितनी हुई है, 25% की। तो जो भी आपके सामने वृद्धि हो रही है, जो भी आपके सामने वृद्धि हो रही है या जो भी कमी हो रही है प्रतिशत में, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब अपोन, अगर बढ़ रहा है तो आप कम खरीदोगे और घट रहा है तो क्या होगा, अधिक खरीदोगे। तो आपको अधिक और कम को नीचे लिखना पड़ेगा, अधिक ऑब्लिक कम को क्या लिखना पड़ेगा, नीचे। और आप सदैव इसको किससे गुणा करेंगे, आप इसको 100 से गुणा करेंगे। यहां से तो आ जाएगा हमारे पास में नया भाव। क्या आ जाएगा हमारे पास में, नया भाव आ जाएगा। अब सुनिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या है, इधर देखो, चावल के दाम में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। आप 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल क्या खरीदते हो, कम खरीदते हो। तो आपके पास पैसा कितना है, आपके पास पैसा कितना है, 400 रुपये। मूल्य कितना बढ़ा है, 25%। तो सिंपल आपको इंटू 25 ही लिखना है। क्या लिखना है, 25। ऐसा नहीं कि 100 + 25 कर दो, सिंपल 25 लिखो। अपॉन कितना भाव आपने कम खरीदा है, कितना चावल कम खरीदा आपने, 10 किलोग्राम। तो ये लिखा 10 और आप इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। आप देखिएगा 1 जीरो से मैंने किसको काटा है, 1 जीरो को। अब देखिए 1 जीरो को मैंने किसको काटा है, 1 जीरो को। अब इसको काट सकता हूं, देखो 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 से काटूंगा 5 25 और 5 को इससे गुणा करूंगा 10 रुपए किलो। तो चावल का आज मूल्य कितना है, चावल का आज मूल्य है 10 रुपए प्रति किलो। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या करें? दूसरा प्रश्न है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी 800 रुपये में 20 किलोग्राम चावल कम खरीदती है। 800 रुपये में 20 किलोग्राम चावल कम खरीदती है, तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। चलिए सभी स्टूडेंट जिनको इस प्रश्न का आंसर आता है जल्दी से कमेंट करके बताना। यहाँ लिखा 10 रुपये किलो, यहाँ लिखा मैंने 20 रुपये किलो, यहाँ लिखा मैंने 40 रुपये किलो, और यहाँ लिखा मैंने इनमें से कोई नहीं। आप पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको जो तरीका बताया बस वही यूज़ करना है। चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। सीधी सी बात है कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास 800 रुपये हैं, लेकिन आपने भाव ताव किया तो आपने पाया कि आज जो कीमत में उछाल आ गया है, तो चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई है। तो सबसे पहले आपके पास अमाउंट कितना है? आपके पास 800 रुपया अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 800 रुपये अमाउंट है। अच्छा, बढ़ोतरी कितनी हुई है? 25% की बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 25% की बढ़ोतरी है। अच्छा, आपने कितना कम चावल खरीदा है? 20 किलो। और आप यहां पर क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का आधार 100 होता है, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहां पर 100 लिखना पड़ेगा। चलिए मित्रों यहां देखो, देखिए हमने 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काट दिया। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, अगर मैं इसको काटता हूं 25 और 5 चौके 20, अब 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 को अगर 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 10 रुपये किलो। कितना आ जाएगा? 10 रुपये किलो। तो चावल का जो वर्तमान प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 10 रुपये किलो हो जाएगा। आ गया सभी स्टूडेंट्स का आंसर? क्लियर हो गया? देखिएगा, चावल के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने पर एक गृहिणी 800 रुपये में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाती है, तो चावल का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो चावल का जो वर्तमान मूल्य होगा वो हो जाएगा 10 रुपये किलो। कितना हो जाएगा? 10 रुपये किलो। कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, मैदा 10% मैदा महंगा हो गया। मैदा 10% महंगा हो गया, तो बनिया 440 रुपये में। मैदा 10 किलोग्राम महंगा हो गया, तो बनिया 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम खरीदता है, कम खरीद पाता है। तो मैदा का वर्तमान भाव ज्ञात करो। तो मैदा का आज वर्तमान जो प्राइस है वो आपको ज्ञात करना होगा। चलिए ऑप्शंस में आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शंस आपके सामने हैं 20 रुपये किलो, बी ऑप्शन है 18 रुपये किलो, सी ऑप्शन है 22 रुपये किलो, और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा 10% महंगा हो गया, तो बनिया 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम खरीद पाता है। तो आपसे पूछा मैदा का वर्तमान भाव ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास अमाउंट कितना है? 440, और कीमत कितनी उछाल ली है?
10% की, तो यहाँ लिखा 10 अपॉन कितना आप कम खरीद रहे हैं, आप 2 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं, और प्रतिशत का आधार क्या होगा 100, 0 से 0 काटा, इसको मैंने काटा, ये जवाब आ गया 22 रुपये। तो मेधा का वर्तमान में मूल्य कितना है, मेधा का वर्तमान में मूल्य है 22 रुपये प्रति किलो। अच्छा बताइए, आपको सभी को नया भाव यानी वर्तमान मूल्य ज्ञात करना सबको आगे क्या आ गया सभी को। चलिए अब अपन ज्ञात करेंगे कि पुराना भाव कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें अपन पुराना भाव ज्ञात करेंगे। तो लिखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, चावल का मूल्य 25% बढ़ गया तो बनिया 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। तो बनिया 440 रुपये में 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो पुराना भाव ज्ञात करो। पुराना भाव ज्ञात करना है। चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन दे रखा है 8 रुपये किलो, बी ऑप्शन है 6 रुपये किलो, सी ऑप्शन है 10 रुपये किलो, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, थोड़ा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि चावल का जो मूल्य है वो 25% उछाल लेता है, 25% मूल्य बढ़ जाता है। तो बनिया 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। हमें पूछा गया बच्चों पुराना भाव। अभी तक हम नया भाव ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो नई लैंग्वेज आपको मिली है वो मिली है पुराना भाव की। कौन सा भाव निकालना है, पुराना भाव। तो देखिए बच्चों, यहाँ टेंशन नहीं लेने का। आपके पास अमाउंट कितना है 400 रुपया, बढ़ोतरी कितनी हुई है 25% की, अपॉन कितना कम खरीदा आपने 10 किलोग्राम, इनटू अभी तक यहाँ पर किससे गुणा कर रहे थे 100 से गुणा कर रहे थे। लेकिन अब ध्यान रखना, जब पुराना भाव पूछे तो 100 + 25 125 लिखना होगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ वैल्यू करेगा। तो यहाँ हमें कितना लिखना पड़ेगा, अब 125 लिखना पड़ेगा। बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, और घट रहा है तो 100 में घटाना पड़ेगा। इससे पुराना भाव निकल जाएगा। इधर देखो बच्चों, 1 0 से 1 0, 25 पंजे 125 और 5 8 40। तो चावल का जो पुराना भाव था वो कितना हो जाएगा 8 रुपये किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रुपये किलो हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चावल का जो पुराना भाव है वो हमारे पास में 8 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो कॉपी करो फटाफट से। चावल का मूल्य 25% बढ़ गया तो बनिया 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चावल का पुराना भाव ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखा 8 रुपये प्रति किलो, बी ऑप्शन दे रखा 6 रुपये प्रति किलो, सी ऑप्शन दे रखा 10 रुपये प्रति किलो, और डी ऑप्शन दे रखा है हमें इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 8 रुपये प्रति किलो। क्लियर हो गया। इसी का प्रश्न का अगर अपन को नया भाव ज्ञात करना तो प्रश्न संख्या जो मैंने 1 कराया है उसको एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 के अकॉर्डिंग 10 रुपये प्रति किलो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। चीनी का भाव 25% घट गया। चीनी का भाव 25% घट गया। चीनी का भाव 25% घट गया तो 480 रुपये में, तो ममता 480 रुपये में, तो ममता 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। तो ममता 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। तो चीनी का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चीनी का पुराना भाव ज्ञात करो। हाँ भैया
सभी प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही जवाब करें। चीनी का पुराना भाव जल्दी से ज्ञात करें। आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था, बिल्कुल वही तरीका आपको यूज़ करना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 14 रुपये प्रति किलो, बी ऑप्शन दे रखा है 16 रुपये प्रति किलो, सी ऑप्शन है 20 रुपये प्रति किलो, और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है 18 रुपये प्रति किलो। चीनी का भाव 25% घट गया है। चीनी का भाव 25% घट गया है, तो 480 रुपये आपके पास थे। बड़ा मज़ा आया है क्योंकि भाव में कमी हो गई, तो आप 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर लेकर आ गए। तो अमाउंट कितना है? 480 रुपया। घटोतरी कितनी हुई है? 25%। कितना अधिक खरीदा है? 10 किलोग्राम। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 75 क्यों लिखेंगे? क्योंकि कमी हो रही है यहाँ पर, और पुराना भाव अगर हमें ज्ञात करना है तो आपको 100 में से कम करना पड़ेगा। चलो बच्चों 25 या 75, 10 से 0 और 3 से काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 रुपये किलो। तो चीनी का वर्तमान प्राइस यानी पुराना भाव कितना हो जाएगा? 16 रुपये किलो हो जाएगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से।